हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। और मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। और आज बेटा हम उपपद विभक्ति करने वाले हैं। ठीक है, ये 8वीं कक्षा में भी मैंने आपको उपपद विभक्ति बताई थी, करवाई थी। तो उसी को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में हम 9th क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहली बात तो उपपद विभक्ति क्या होती है, हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है। देखो, उपपद विभक्ति ये कुछ विशेष शब्द होते हैं, कुछ वीआईपी शब्द होते हैं बेटा। ठीक है ना, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। उन शब्दों के आधार पर हमें पता लगता है कि कौन सी विभक्ति आएगी। जैसे हमारी 7 विभक्ति होती हैं। अब कर्ता में तो हमने कुछ करना नहीं है, लेकिन कर्म से लेकर के तो चलो 6 होती हैं। तो कर्म की यानी द्वितीया विभक्ति के अलग उपपद विभक्ति होती हैं, कर्ण की अलग होती हैं, संप्रदान की अलग होती हैं। हर विभक्ति की अपने अपने कुछ विशेष शब्द ये होते हैं। ठीक है ना, ये उपपद विभक्ति है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति की उपपद विभक्ति है ये, परितः, निक्षा, प्रति, विना। इसको बड़े ध्यान से अच्छे से देखना है। परितः का मतलब जो होता है वो होता है चारों ओर। सबसे पहले तो इनका मीनिंग देखो आप, इनका मतलब देखो, चारों ओर। निक्षा, निक्षा का मतलब बेटा होता है निकट, नजदीक। ठीक है। प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर, किसी भी चीज की ओर होता है ना, उसको प्रति कहते हैं। और विना का मतलब होता है बिना। ये आपको याद रखना, ये इनके अर्थ हैं। ठीक है, तो जहां भी ये शब्द आ जाएं ब्लैंक में से के बाद, ठीक है, ये जो शब्द आ जाएं जहां भी परितः, निक्षा, प्रति, विना, वहां आपको द्वितीय विभक्ति ही लगानी है जो शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें। जैसे जैसे डैश, परितः, जलम, अस्ति, ये है। और ब्रैकेट में वर्ड है ग्राम। ठीक है ना बेटा। तो आपने क्या देखना है कि ग्राम शब्द अकारांत है, बालक की तरह चलेगा, लेकिन यहां पर विभक्ति कौन सी आएगी वो परितः से पता लगेगा। परितः, निक्षा, प्रति, विना, जहां भी ये शब्द आ जाते हैं वाक्य में, तो ब्रैकेट वाले शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। अब ग्राम की द्वितीय बालक की तरह चलेगी, बालक की द्वितीय होती है बालकम, तो ग्राम की द्वितीय हो जाएगी ग्रामम। ये हो जाएगी ग्रामम परितः जलमस्ति, गांव के चारों ओर जल है, इसका मतलब ये हो जाएगा। देखो, उपपद विभक्ति जहां आती है वहां हिंदी मैटर नहीं करती, क्योंकि गांव के काके की षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए थी, परंतु परितः ये कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, द्वितीय आएगी। उपपद विभक्ति को हम सबसे पहले देखते हैं, वहाँ हिंदी मायने फिर नहीं रखती। ठीक है ना, उपपद विभक्ति नहीं है तो फिर यहाँ षष्ठी आती। चलिए, जैसे जैसे डैश, निक्षा, देवालय, अस्ति, ये है। और ब्रैकेट में जो शब्द है वो है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अब देखो, आपने कुछ नहीं करना है, उपपद विभक्ति के 4 शब्द आपको याद होने चाहिए, परितः, निक्षा, प्रति, विना। अब निक्षा आ गया तो इस विद्यालय शब्द में द्वितीय लग जाएगी। अब द्वितीय क्या चलती है इसकी, वही ग्राम की तरह अकारांत है तो बालक की तरह चलेगा ओबियसली। तो विद्यालय का बन जाएगा विद्यालयम। क्या बन जाएगा? विद्यालयम, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है। जैसे जैसे अहम डैश प्रति गच्छामि, ये है। और ब्रैकेट में जो शब्द है वो है कक्षा। इसमें उपपद विभक्ति ढूंढो। प्रति है, प्रति है तो जो भी शब्द ब्रैकेट में उसमें द्वितीय आएगी। कक्षा आकारांत है, लता की तरह चलेगा। ठीक है ना, तो कक्षा की द्वितीय होती है कक्षाम। ये शब्द रूप आपको आने चाहिए, तो ये बन जाएगा कक्षाम। मैं कक्षा की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, हम कक्षाम प्रति गच्छामि, कक्षा की ओर जा रहा हूँ।
और ये जो विना होता है इसका मतलब बिना होता है, जैसे डैश विना जीवनम न अस्ति, न अस्ति। ठीक है, ब्रैकेट में जो शब्द है वो है जल, तो क्या आ जाएगा, बिना उपपद विभक्ति है इसमें, तो जल नपुंसकलिंग शब्द है तो जलम हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये बन जाएगा जलम, जलम विना जीवनम न अस्ति। जो ब्रैकेट वाले शब्द हैं उसमें द्वितीया लगानी है, यदि परितय निक्षा प्रति विना ये आपको शब्द उपपद विभक्ति मिलती हैं तो। एक बात, इनके अलावा भी शब्द होते हैं द्वितीया में, पर आपके पाठ्यक्रम में परितः निक्षा प्रति विना इतने ही गिवन हैं, इतने ही दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से आपको अपने दिमाग में रखना है, अच्छे से इनको सीखना है। ठीक है ना, कोई भी शब्द यहाँ आपको मिलता है तो उसका शब्द रूप आपको आना चाहिए और उसकी द्वितीया ही आएगी। ठीक है, और अमूमन एक वचन ही आता है द्वितीया का। ठीक है ना, अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पर एक वचन, द्वितीया का एक वचन लगाएं, द्विवचन लगाएं, बहुवचन लगाएं। ठीक है ना, तो वो तो सेंस से पता लग जाएगा वाक्य की। गाँवों के चारों ओर जल नहीं है, गाँव एक है तो गाँव के चारों ओर जल है। अधिकतर यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही लगाने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये थी आपकी उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति। आज मैंने आपको द्वितीया करवाई, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें तृतीया करवाऊंगा। मैं हर विभक्ति की अलग अलग वीडियो बनाने का मेरे मन में विचार है, क्योंकि द्वितीया ये अच्छे से समझें आप, परितः इनका मीनिंग समझें, और फिर ये पेपर में इस टाइप से आती है, इस प्रकार से आती हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, एक दूसरे को भी बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हों। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।